फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा कि अगस्त माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ बुक आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाए। तो अब अगस्त माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ बुक आपको अवेलेबल करवा दी गई है। और हाँ फ्रेंड्स, अगस्त माह के संपूर्ण करंट अफेयर पर आधारित एक वीडियो भी आपको दे दिया गया है। तो आप अगस्त माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसका रिवीजन आप कर सकते हैं मात्र कुछ समय देकर। और ये रिवीजन आपके बड़ा काम आएगा अगर आप जीआईसी के साथ साथ जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल भर्ती आदि। तो ये जो पीडीएफ है ये अवेलेबल हो गई है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा और इसे एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी 2021 की परीक्षाएं हो चुकी हैं और इन परीक्षाओं को अब हर हालत में जो भर्ती है वो 31 अक्टूबर तक पूरी करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो इस संदर्भ में बोर्ड ने एक बदलाव किया है और बदलाव ये होगा कि पहले जो एडमिट कार्ड जारी होते थे इंटरव्यू के लिए वो 21 दिन पहले जारी होते थे, लेकिन अब ये 10 दिन पहले जारी होंगे। तो एडमिट कार्ड जो होगा ये 10 दिन पहले जारी होगा। और उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी और पीजीटी के लिए परीक्षा हुई है तो ये परीक्षा अब पूरी भर्ती जो है ये 31 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टीजीटी और पीजीटी 2021 के 15,198 पदों की भर्ती 31 अक्टूबर से पहले करने के आदेश दिए हैं। समय बहुत कम होने के कारण चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन किया है, यानी कि जो एडमिट कार्ड है वो 21 दिन नहीं 10 दिन पहले ही जारी करके यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू होगा वो करवा लिया जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि टीजीटी में इस बार कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपके अंकों के आधार पर ही आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। और पीजीटी के लिए साक्षात्कार होते हैं तो इसका जो एडमिट कार्ड होगा इंटरव्यू का वो 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। और फ्रेंड्स, योगी सरकार शिक्षा मित्रों का दूसरी बार बढ़ा रही है मानदेय। शिक्षा मित्रों के 1000 अनुदेशकों के और रसोइयों के 500 रुपये बढ़ेंगे। अक्टूबर से बड़ी धनराशि का भुगतान करने की तैयारी भी चल रही है। तो अगस्त माह में आए अनुपूरक बजट पर अमल होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का 4 साल में दूसरी बार मानदेय बढ़ रहा है और शिक्षा मित्रों का 1000, अनुदेशक और रसोइयों का मानदेय 500 रुपये बढ़ सकता है। इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े मानदेय का ऐलान करने जा रहे हैं। और खबर ये है कि योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत संवर्गों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था। उस समय शिक्षा मित्रों को मात्र 3500 रुपये मानदेय मिलता था, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि शिक्षा मित्र तब भी संतुष्ट नहीं हुए तो अब इनका मानदेय एक बार फिर से बढ़ाया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो देखिए बेसिक में 1.25 लाख प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त करने के खिलाफ आक्रोश। तो यहाँ पर खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त करने, 5 साल में किसी भी शिक्षक को प्रमोशन नहीं मिलने, शिक्षकों को मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट सुविधाएं दिए बिना ही ऑनलाइन कार्य कराने के लिए बाध्य करने के विरोध में जिले के शिक्षक 14 सितंबर को बीआरसी पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये खबर आप सुन रहे हैं जो ये प्रतापगढ़ से आ रही है। तो प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल और जिला मंत्री विनय कुमार सिंह की मौजूदगी में बुधवार को बीएससी कार्यालय में हुई बैठक में 14 सितंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। और जिलाध्यक्ष ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को दमदारी के साथ अपनी मांगों को रखने की बात यहाँ पर कही है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर ये है कि 72,825 भर्ती के बीएड टेट 2011 अभ्यर्थियों ने धरना देकर नियुक्ति मांगी है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 72,825 में 2 विज्ञापन जारी हुए थे। सबसे पहले 2011 में एक विज्ञापन आया था, उस समय सरकार बीएसपी की थी। और इसके बाद 2012 में एक दूसरा विज्ञापन आया था जब अखिलेश सरकार बनी थी। और जो अखिलेश सरकार बनी थी जब विज्ञापन जारी हुआ, नहीं कि 2012 में जो विज्ञापन जारी हुआ था तो उस पर काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन अंत में क्या हुआ था कि 2011 के जो विज्ञापन के सापेक्ष ही भर्ती पूरी हुई और इसमें 66,000 पदों को भरा गया। बाकी पदों को नेक्स्ट वैकेंसी में एडजस्ट करने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर जो सेकंड राउंड यानी कि सपा सरकार में जो आवेदन लिए गए थे तो उस पर अब नियुक्ति की मांग यहाँ पर अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों ने
धरना देकर मांगी नियुक्ति। और यहाँ पर बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को इको गार्डन में धरना देकर नियुक्ति की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से समस्या के निराकरण के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। आपको याद होगा कि एक कमेटी गठित की गई थी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में। तो वो कमेटी ने क्या रिपोर्ट तैयार किया था वो अभ्यर्थी यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो धरने की अगुवाई कर रहे सुनील कुमार यादव ने बताया कि बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी बीते 10 साल से सरकारों और कोर्ट की प्रक्रिया की वजह से सभी मानक पूरा करने के बावजूद भी अब तक नियुक्ति से वंचित हैं और मौजूदा सरकार ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री से 5 बार मुलाकात की गई है अब तक और समस्याओं के निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया था। तो वो कमेटी जो गठित हुई थी उसकी क्या रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। और बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में तो 15 दिनों में 2 महत्वपूर्ण भर्तियां निर्दिष्ट हुई हैं और इसका जो नया विज्ञापन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो भर्ती के पूरे होने में काफ़ी वक्त लगेगा। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व निजी सचिव अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस 2013 की भर्ती निर्दिष्ट हुई थी और अभी हाल ही में 7 सितंबर को प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता की भर्ती निरस्त कर दी गई थी। दोनों भर्तियों का नया विज्ञापन निकाला जाएगा। अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की बात कही है। अब देखते हैं कि छूट कितनी मिलती है और किसको मिलती है और अगर छूट मिलती है तभी जाके ये भर्ती मतलब जो विज्ञापन जारी हो रहा है ये तभी सार्थक होगा क्योंकि अब तक बहुत सारे अभ्यर्थी 2013 से अब तक तो ओवर एज हो ही चुके होंगे। और देखिए बीएड की जो काउंसलिंग होगी ये 17 सितंबर से शुरू हो रही है और इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो जाकर देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आप अभी कर पाएंगे और जो विद्यालय आपको उपलब्ध करवाए गए हैं उनकी लिस्ट और कोड लिख रख लीजिए और जब काउंसलिंग शुरू होगी 17 सितंबर से तब आप उस समय इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर आप खबर पढ़ सकते हैं 6 अगस्त को प्रदेश के 1476 केंद्रों पर आयोजित हुई थी ये परीक्षा और इसकी जो काउंसलिंग होगी वो 17 सितंबर से होगी। और प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके काउंसलिंग के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराकर काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम शुल्क जमा कर मनपसंद विश्वविद्यालय और महाविद्यालय चुन सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको कोड जो है लिख कर रख लेना है और जब काउंसलिंग आपकी शुरू होगी ताकि आप कोड का फटाफट इस्तेमाल कर पाएँ और जो आपके मनपसंद महाविद्यालय हैं उसमें आपको प्रवेश मिल सके। बेसिकली ये बात इसी संदर्भ में है। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत समाचार की एक कवरेज है और 2011 की 72,825 भर्ती से संबंधित है। इसमें जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित थी तो उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। बीटीसी और डीएलएड की परीक्षाएं 12 सितंबर से शुरू हो रही हैं। अभ्यर्थी आज से अपना जो प्रवेश पत्र है उसे डाउनलोड कर पाएंगे और ये प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे www.btcexam.in और updledexam.in पर। ये जो प्रवेश पत्र हैं वो आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। यहाँ पर छोटी सी खबर है कि बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षण के अनुत्तीर्ण और छूटे छात्रों की परीक्षा 12 से 17 सितंबर के बीच संपन्न होगी। सचिव ने बुधवार को इसकी जानकारी जो है उपलब्ध करवा दी है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी सबसे ऊपर है और पढ़ाई में भी सबसे ऊपर रखिए आप अपने रिवीजन को। आपकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न मैंने पढ़ा था लेकिन इसका उत्तर आपको कंफ्यूज करेगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि रिवीजन ओनली वे कि आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। और करंट अफेयर के लिए अगर आपका नोट्स तैयार नहीं है तो आप पूरी मदद ले सकते हैं हमारी पीडीएफ की। पीडीएफ पर आपको भारी छूट भी अवेलेबल करवाई जाती है। तो अगर आप चाहें तो मंथली और 8 महीने की जो कंबाइंड पीडीएफ है, साथ ही साथ अब 9 महीने की जो कंबाइंड पीडीएफ है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।